मीन राशि जीवन के कुछ ऐसे रहस्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं जिन्हें जानकर सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी। यदि आप मीन राशि वाले हैं, जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सको, क्योंकि ये जानकारी बहुत खास और विशेष बनने वाली है सभी मीन राशि वालों के लिए। तो करते हैं आज की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज की जानकारी मीन राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें हम आपके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर, अपने बारे में जानकर आपको हैरानी जरूर होगी। यदि आप मीन राशि वाले हैं, जानकारी के अंत तक बने रहें, और यदि आपकी राशि मीन ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य मीन राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। दूसरा, यदि ऐसी जानकारी के प्रति आप रुचि रखते हैं, अपने बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राशियों से संबंधित जानकारी हमारे इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित होती रहती है। यदि आप इच्छुक हैं, रुचि रखते हैं, तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस जानकारी को एक लाइक जरूर करें। क्यों मीन राशि वालों के जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतनी चुनौतियां मिलती हैं? क्या कारण है इनका स्वभाव? कब इनका भाग्योदय होता है? कैरियर के शुरुआती दौर में क्यों इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चुनौतियां मिलती हैं? कौन से वर्ष में भाग्य का साथ मिलने लगता है? किस उम्र में भाग्योदय होता है? और कौन सी हैं वो 3 राशियां जिनसे आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए? किन राशियों से आपका तालमेल सही नहीं माना जाता? यदि ऐसी राशियों से आप जुड़ते हैं तो किसी न किसी कारण को लेकर, किसी न किसी बिंदु को लेकर आपसी तनाव हमेशा बना रहता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है और यही एक बड़ा कारण है कि आज की जानकारी मीन राशि वालों के लिए बहुत खास और विशेष बनने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र के आखिरी यानी 12वें नंबर की राशि होती है मीन राशि। इस राशि में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होते हैं और दूसरी ओर शुक्र देव उच्च के होते हैं। मीन राशि में शुक्र सभी भौतिक सुख सुविधा, धन के कारक माने जाते हैं, सौंदर्य के कारक माने जाते हैं, कला के कारक माने जाते हैं, चमकती धमकती चीजों के कारक माने जाते हैं। और मीन राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं माना जाता। ये राशि वाटर साइन है, जल तत्व राशि है, यानी बहता हुआ पानी जैसे होता है। इसका सीधा मतलब कोई भी बात, कोई भी मन में इनके विचार हो किसी के लिए, इनके मन में ज्यादा देर तक नहीं रहता। किसी से गुस्सा है तो ज्यादा देर तक नहीं है, किसी से गुस्सा आया है तो ज्यादा देर तक गुस्सा इन्हें रहेगा ही नहीं। कोई विचार इनके मन में चल रहा है तो ज्यादा देर तक नहीं, जल्दी भूल जाते हैं या इनके दिमाग से निकल जाता है। और मन इनका एक जगह एकाग्र भी नहीं हो पाता। आज कहेंगे हम ऐसा करेंगे तो वो हो नहीं पाता। इनका फोकस एक जगह पर नहीं होता, जल्दी जल्दी विचार चेंज होते हैं, कुछ ना कुछ मन में आते रहता है, आता है और निकल जाता है। ये चीजें इनमें प्रैक्टिकली देखी गई है मित्रों। और जल्दी किसी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं मित्रों। आमतौर पर ये लोग शांत स्वभाव के देखे गए हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु इनके स्वामी हैं, मालिक हैं। मित्रों, इन लोगों में ज्ञान बुद्धि बहुत गजब की देखी गई है। ये बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, अनुभवी माने जाते हैं। इनकी दी गई राय भी दूसरों के काम आने वाली होती है मित्रों, इनकी एडवाइस काम आने वाली होती है मित्रों। और यदि कहीं पर बात चल रही है, ज्यादा लोग बैठे हुए, तो अपनी राय जरूर देंगे। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये राय जरूर देते हैं, भले ही कोई उसे स्वीकार करे या ना करे। इन्हें घूमना फिरना, यात्रा करना, ट्रैवल करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं, यानी सजना धजना, सबसे अच्छा दिखना, ब्रांडेड चीजें खरीदना, पहनना, अच्छा खाना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है मित्रों, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है और कोई ना कोई एक कला ऐसी विद्यमान होगी जिनमें इन्हें महारत हासिल हो। मित्रों, अब जानते हैं किस उम्र में, किस आयु में इनका भाग्योदय होता है, कब भाग्य का साथ मिलने लगता है या कब पॉजिटिव परिणाम इनके जीवन में देखने को मिलते हैं। इनकी आयु के 27 वर्ष के बाद इन्हें भाग्य का साथ मिलने लगता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। जो चाहते हैं, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसके प्रति यदि ये मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो सफलता इन्हें धीरे धीरे इस उम्र से मिलने लगती है। या कोई ऐसा अचीवमेंट्स इसके बाद इन्हें मिलता है जीवन में, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर होता है, सफलता को लेकर हो सकता है, इनके कैरियर को लेकर हो सकता है, इनके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकता है, इनके विवाह को लेकर हो सकता है। कोई ना कोई परिवर्तन इस दौरान इनके जीवन में जरूर देखा जाता है, जो इन्हें खुशी देने वाला होता है, इनके अपनों को खुशी देने वाला होता है। कोई ना कोई बदलाव इस दौरान इनके जीवन में देखा जाता है। ये प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। और ये जो वर्ष हमने बताए हैं, इससे पहले यदि आपके जीवन में अड़चने, रुकावटें, कंफ्यूजन, परेशानियां चलती हैं,
लेकिन ये जो समय हमने बताया इसके बाद सभी समस्याएं खत्म होती हैं, आप समझदार बनते हैं, मैच्योर होते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं, सही डिसीजन आप ले पाते हैं, समस्याएं रुकावटें समाप्त होती हैं, धीरे धीरे आपके काम भी बनने लगते हैं। ये जो समय हमने बताया धीरे धीरे आपका भाग्य मजबूत होने लगता है, भाग्य का साथ मिलता है, आपके काम पूरे होते हैं। अब जानते हैं कौन सी है वो राशियां जिनसे आपका रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती, आपका प्रेम या कोई भी रिश्ता हो सही नहीं माना जाता, और इन राशि से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप इनसे किसी कारणवश जुड़ते भी हैं तो आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती, आपका प्रेम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देखा जाता। यदि फिर भी जुड़ते हैं तो किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी बिंदु को लेकर आपसी तनाव, मनमुटाव हमेशा बना रहता है। सबसे पहली राशि है कुंभ राशि, दूसरी वृषभ राशि और तीसरी राशि है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप, दोस्ती, प्रेम प्यार या कोई भी रिलेशन हो अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप जुड़ते हैं, रिश्ता बनता है तो किसी न किसी बात को लेकर आपसी तनाव, वैचारिक मतभेद हमेशा देखा जाता है। विचार मेल नहीं खाते, किसी न किसी बात को लेकर आपसी तनाव बना रहता है, और सबसे बड़ा कारण आपका आपसी विचारों का मेल ना खाना माना जाता है। अब जानते हैं आपके जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अपनी फीलिंग, अपनी समस्याएं या सभी से जल्दी जुड़ जाना, सभी को अपना मान लेना, अपनी बातें शेयर कर देना। जी हाँ मित्रों, ये चीजें भी इनके दुख का, इनकी तकलीफों का माना जाता है, जिस कारण लोग या सामने वाला इनका फायदा उठा लेता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, काइंडली हार्टेड होते हैं, मददगार होते हैं, लेकिन आपने खुद इस बात का अनुभव किया होगा, ज्यादा ईमानदारी या हर किसी के साथ अच्छा करना, सभी का भला करना कहीं ना कहीं आपके नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि जंगल में पेड़ वही कटता है जो सीधा होता है मित्रों। जो पेड़ टेढ़े होते हैं, जो वृक्ष टेढ़े होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो वृक्ष ज्यादा ही सीधे होते हैं उन्हें काट दिया जाता है। ये नियम है। बस ठीक ऐसा ही इन मीन राशि वालों के साथ होता है। यदि आप मीन राशि वाले हैं, कॉमेंट में जरूर बताइएगा, बताई गई बातें आप पर लागू होती है या नहीं होती। हमारी अधिकतर जानकारियां आपके कॉमेंट पर, आपके सवालों पर आधारित ही होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। आपकी जो समस्या है वो कमेंट में लिखें, जो आप जानना चाहते हैं वो कमेंट में लिखें। और इनकी सबसे बड़ी समस्या मित्रों, इनके एक्सपेंसेस, इनके खर्चे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि 12वें नंबर की राशि है। 12वां जो हाउस है ही खर्चों का, एक्सपेंसेस का। इनके खर्चे बहुत ज्यादा देखे गए हैं, खर्चों पर ये कई बार नियंत्रण नहीं कर पाते। ये कारण भी इनकी समस्याओं का देखा जाता है, इसलिए आपको खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। खासकर मीन राशि के हाथ में धन का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है, आपको इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये थी बहुत विशेष और खास जानकारी जो थी मीन राशि वालों के लिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई सवाल, कोई प्रश्न रह गया हो, कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।